उस बिल्डिंग में लगेगा और एक श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में, और इसमें तमाम वो बिल्डिंग ज़्यादा नहीं बनेगी, सबसे ज़्यादा जो 80% जो पैसा है वो इक्विपमेंट पे लगेगा, जैसे लीनियर एक्सीलेटर है या बाकी चीज़ें, वो तमाम इक्विपमेंट लगेगा जो दिल्ली के किसी कैंसर इंस्टीट्यूट या है मुंबई टोटा में जो कैंसर इंस्टीट्यूट में है, वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ लगेगा ताकि लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़। कैंसर सेंटर के क़याम के ऐलान से रियासत के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब उन्हें कैंसर के इलाज के लिए बैरून रियासत का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर भी इसे एक खुशआइंद कदम मानते हैं। अभी रिसेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ है जम्मू के लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी एज एक्सपर्ट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें 45 करोड़ रुपीस ग्रांट किए हैं फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ओनली कैंसर सेंटर, जिसको अब टर्शरी कैंसर सेंटर का नाम दिया गया है। पहले रीजनल कैंसर सेंटर बोलते थे, अब इसको टर्शरी केयर सेंटर बोलते हैं, टर्शरी कैंसर सेंटर। तो अगर ऐसा एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल खुल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे कम से कम जो गरीब लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं उनको काफी हद तक जो है रिलीफ मिल जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए ये दोनों कैंसर सेंटर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आवाम के लिए किसी गिरा कद्र तोहफे से कम नहीं है। ईटीवी न्यूज जम्मू। रियासत हुकूमत देही इलाकों के तमाम घरों को मियारी पानी फराहम करने की पाबंद है, लेकिन महकमे पीएचई गांदरबल जिले के अरहमा जैसे दूरदराज इलाके में इस जिम्न में सही काम नहीं कर रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वाटर स्कीम के फंड में खुर्द बुर्द किया गया है। अरहमा गांदरबल में लाखों रुपए की लागत से एक वाटर सप्लाई मुकम्मल की गई और पूरे इलाके में पानी की पाइप बिछाई गई। ताहम लोगों का इल्जाम है कि फंड के साथ खुर्द-बुर्द किया गया और पाइपें जमीन के नीचे बिछाने के बजाय जमीन के ऊपर ही बिछाई गईं, जो कि कानून की सरी खिलाफवर्जी है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट मदद करान वाटर वर्कस रॉपिस 2 करोड़ या 3 करोड़ तिम गस कुन वजह लगन गोस त्रेश दाम बन जम विज बनावे ये पाइप ये त्रित तुम वो जनाब पान यह पेठी कन ये जमीन तल ऊपर पाइप बिछा दी गई है। ये तो करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट बन रहा है और करोड़ों रुपये जो फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार हुआ है। मैं सरकार और सरकारी एजेंसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाए। ईटीवी ने जब इस सिलसिले में मुतालिका चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने लोगों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कुछ रुकावटों की बिना पर पाइपें जमीन के ऊपर बिछाई गई हैं। जो भी हमने उसमें पाइपलाइन जो नई हमने डाली अलॉन्ग द न्यू अलाइनमेंट ऑगमेंटेशन के लिए, वो हमने प्रॉपरली अंडरग्राउंड करने की कोशिश की है और करते रहेंगे भी। हाँ, कहीं कहीं जगह कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें आते हैं, जैसे कि किसी जगह ऐसी जमीन हो जहां पर हमारी लाइन पूरी अंडरग्राउंड ना हो, या हमें कहीं कॉरिडोर नहीं मिलता है, आरएनबी का रोड हो, ड्रेन हो, तो वो वहाँ हम इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग द रोड और जिस ड्रेन, वो हमें उस जगह पर हम कुछ उसको ऑन द सरफेस ही ले करते हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के महकमे जाती काम से न सिर्फ उनकी दुश्वारियां बढ़ती हैं बल्कि सरकारी पैसों का भी नुकसान होता है। इसलिए इस स्कीम को लोगों के फायदे के लिए ईमानदारी के साथ नाफिज करना चाहिए। ईटीवी न्यूज गांदरबल। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अगर सीमेंट जल रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए।
कुपवाड़ा पुलिस ने जिले में चोरी की गई वारदातों के मामलात हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रोपोश 3 मुलजिमों के बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक चोरीशुदा माल बैरून रियासत हरियाणा से यहां लाया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कुपवाड़ा में नकबजनी की कई वारदातें हुई, जिसके बाद ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा ने हड़ताल की कॉल दी थी। मैंने रात को यहाँ नकबजनी के 2 वारदात हुए थे। 2 दुकानों के ताले तोड़ के उनसे सामान चुराया गया था। तो उस पर जैसे ही हमें पता चला, हमने FIR दे करके एक स्पेशल टीम मुनक्किद की थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। इसमें एक उधर श्रीनगर में पुलिस ने नकबजनों का एक ग्रुप गिरफ्तार करके उनसे तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत का चोरी का सामान बरामद किया है। SSP श्रीनगर अमित कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हजरत बल पुलिस की खुसूसी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी है और इस सिलसिले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदशुदा माल में तकरीबन 25 लाख रुपए के सोने के जेवरात और दीगर साजो सामान थे। हजरत बल इलाके में जो नकबजनी के केस हुए हैं पिछले 2 सालों में, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। दे हैव कन्वेंस्ड देयर क्राइम एंड ऑन देयर डिस्क्लोजर हमें लगभग 25 लाख का सोना जो मुख्तलिफ जगहों से चोरी हुआ था, और लगभग जिसे हमारे 15 केस सॉल्व हुए वो हमने रिकवर किया है, प्लस कुछ कीमती शॉल हमने रिकवर किए हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स भी रिकवर किए हैं। अभी दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में आज उस वक्त खौफ व हरास फैल गया और लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई जब इलाके में एक मारखोर जंगली जानवर नमूदार हुआ। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को जंगली जानवर के मौजूदगी के बारे में इत्तला दी। कबल इसके ही मकामी शख्स ने मारखोर जंगली जानवर को धर दबोचा और बाद में उसे मुताल्लिका महकमे के हवाले किया गया। खबर यारीपुरा से है, जहां फौज और महकमे सेहत के बाहिमी इश्तराक से आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया। यारीपुरा और इसके मुल्का देहात से आए हुए मरीजों का माहिर डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना किया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। PDP यूथ विंग की तरफ से शोपिया जिले में एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का आगाज PDP यूथ विंग के सदर और वहीदुर रहमान परा ने चित्रगाम शोपिया से किया। उनका कहना है कि दस्तखती मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रागिब करके उनके मसाइल के इजाले की कोशिश करना है। जवान आए और इस पार्टी में आए, और इस पार्टी की जो यूथ विंग इस वक्त स्ट्रक्चर हो रही है उसमें नौजवानों की शिरकत हो एक पॉलिटिकल स्पेस के लिए, और उसके बाद वो अपने तरीके में अपने लीडरों को चुने। रियासत के नायब वजीर आला ताराचंद की क़यादत में काबीनी सब कमेटी ने उधमपुर का दौरा किया और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर PHE वजीर श्यामलाल शर्मा, वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर और अकबर लोन भी मौजूद थे। वहीं इलाके के पंचों और सरपंचों ने काबीनी सब कमेटी की मीटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। खबर पुंछ से है, जहां पहली बार फौज की जानिब से भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने भर्ती रैली में शिरकत की। जम्मू में PDD के आर्जी मुलाजिमों ने एहतजाज किया और सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमीन की कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने और बकायाजात की अदायगी की मांग कर रहे थे। उधर NCP के यूथ विंग के कारकुनों ने जम्मू में कश्मीर के बारे में आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भूषण को पार्टी से मुअत्तल करने की अपील की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्रशांत भूषण का पुतला भी नजर आतिश किया। तो वहीं जम्मू में जेल वार्डन के ओहदे के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 बरस से अभी तक जेल वार्डन की सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की गई है, इसलिए वो एहतजाज करने पर मजबूर है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने समाज में फैल रही बुराइयों पर अफसोस का इजहार किया है। वो श्रीनगर में एक दीनी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो दीनी तालीमात पर अमल पैरा होकर बेहतर समाज की तामीर के लिए अपना रोल अदा करें।
एजाई के डोडा यूनिट ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि 6 महीने से तनख्वाह बंद होने की वजह से फाका कशी की नौबत आ गई है। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। आगे देखिए हिना के साथ खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़नादाब खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में मुसलमान का बदल रहा है सियासी रुझान, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है एक मुतबादिल। मुसलमानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी अगर वक्फ कानून का सही इस्तेमाल किया जाए। वक्फ बिल पर के रहमान खान के तासुरात। आंध्र प्रदेश अक़लीती कॉरपोरेशन में 55 करोड़ घोटाला मामला, सीआईडी ने साबिक डायरेक्टर इलियास रिजवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की हुकूमत से मांगी इजाजत। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की मुलाजमीन को मिला इंसाफ, ईटीवी उर्दू की खबर का असर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। मुल्क के बदले हुए सियासी हालात में मुसलमानों का रुझान भी बदल रहा है। आम आदमी पार्टी की शक्ल में उन्हें तीसरा मुतबादिल नजर आने लगा है। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी आपके ताल्लुक से मुस्बत ख्यालात का ही इजहार कर रहे हैं। पेश है लखनऊ से इरफान अली की ये रिपोर्ट। रैली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों से नाराज अवाम ख्वास को आपकी शक्ल में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है।
मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले दिनों आप के लीडरों ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। मेरा यही कहना था, मैंने खत के जरिए से अरुण केजरीवाल साहब से ये बात कही कि फसाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ तहरीक को पूरे मुल्क में चलना चाहिए, यूपी में चलना चाहिए। आज यूपी झुलस रहा है। आज यूपी में एक साल के अंदर 100 फसाद हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के फसाद ने तो हिंदुस्तान की तकसीम के दौर के मजालिम को याद दिला दिया, बल्कि उससे ज्यादा जुल्म की कहानी सामने आ गई। ऐसी शक्ल में जरूरत है कि इस तहरीक को भी, और जो सियासी मुशावरती बोर्ड हम लोगों ने बनाया उसमें जितने लोग भी शामिल हैं वो भी इस तहरीक की मदद करें। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें किसी पार्टी की सूरत यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो अगर आपका काम दिल्ली में मजबूत रहा और मजबूती से वहाँ जम गया और उन्होंने आपने वहाँ पर हम लोगों को हक और इंसाफ दिलाया, तो हम तो समझते हैं तो जो हमें हक हमारा दिलाएगा हम उसके साथ। मुसलमानों का तालीमी याफ्ता तबका भी मौजूदा सियासी हालात से परेशान है। इसे आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदेशा भी है कि कहीं आप भी दीगर सियासी जमातों की तरह यूपी की जात बिरादरी की सियासत में मुलविस न हो जाए। जो पॉलिसीज अभी देखने में आ रही हैं, दिल्ली में जैसे गवर्नमेंट बनी है तो अच्छे वर्क की तरफ ये अच्छा वर्क कर रहे हैं और लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और इन्हें आगे भी इस चीज को कायम रखना चाहिए कि अच्छा वर्क करें, माइनॉरिटीज और तमाम लोगों को, तमाम सोसाइटी के वर्गों को लेके चलें। लेकिन साथ में जरा सा ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ जैसे यूपी है, आपके यूपी में थोड़ा सा उनका जो जातिवादी असर कहीं कहीं पे दिख रहा है। ये मेरे ख्यालात हैं, जो मैंने अपने सोर्सेज से मुझे मालूम हुआ कि कई कन्वेनर हैं वो इस जात से ही बिलोंग करते हैं। इस पे केजरीवाल साहब को ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कारकुन यूपी में बड़े पैमाने पर मेंबर साजी की मुहिम चला रहे हैं। इसमें हर तबके के अफराद शामिल हो रहे हैं। मुसलमानों में भी इसका क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें कदरे मोहतात रवैया अपना रही हैं। इन्हें आपकी अमली सियासत के नतायज का इंतजार है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद ने एक मरतबा फिर मुल्क में होने वाले फसादात पर अपने अंदाज में तबसरा किया है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि जब भी मुल्क में फिरक़ेवाराना फसादात होते हैं तो इसका रास्त फायदा बीजेपी और आईएसआई को होता है। भी इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। भारत का भाजपाई और पाकिस्तान का आईएसआई। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है। और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश बंट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहां आईएसआई और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है अनकन्फर्म, कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो आईएसआई को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि वेन एवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, टू टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। और जाहिर है कि कांग्रेस लीडर के इस बयान पर बीजेपी चिरागपां हो गई है। बीजेपी ने शकील अहमद के बयान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी ने इसे मुल्क को तोड़ने वाले बयान से ताबीर किया है, जबकि जेडीयू ने कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। दंगा कराने वाली कांग्रेस और आईएसआई खुश होते हैं, ये वास्तविकता है।
बिकॉज क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है। इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे आईएसआई हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश का एक वफ्द आज सुबह तड़के सकाफती दौरे पर बैरून मुमालिक के लिए रवाना हो गया है। ये वफ्द यूपी के वजीर आजम खान की क़यादत में रवाना हुआ। इस वफ्द में यूपी के वजीर राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह, अंबिका चौधरी वगैरह शामिल हैं। बताया जाता है कि ये वफ्द 5 मुमालिक का दौरा करेगा। यूपी के इस वफ्द के दौरे की मुख्तलिफ सतह पर मुखालफत भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एक तरफ कैंप में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं यूपी के वुज़रा सैर सपाटे कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हक में आवाज उठाते हुए मजलिस फलाह इंसानियत ने मेरठ में रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। हालिया वाकयात और इल्जामात की सियासत के लिए भी मजलिस ने अखिलेश हुकूमत को मोर्द इल्जाम ठहराया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत बर वक्त इक़दाम करती तो ये सूरत हाल नहीं होती। सच्ची ईमानदारी से जांच हो और उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित हो जाए, समझे, तो हम उनके साथ नहीं हैं। पूरी कौम इस बात की मजम्मत हमेशा दहशतगर्दी की और इस तरह की वारदातों की हमेशा मजम्मत करती रही है। पूरी कौम ने मजम्मत की है। जहाँ तक लगता है कि ऐसे मुद्दों पर हमेशा जो राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी जो है वोटों की राजनीति करती हैं और ज्यादातर मुझे तो यही महसूस होता है कि इसमें जो है राजनीतिक पार्टी जो है इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश कर रही हैं और अपने अपने तरीके से उसको पेश कर रही हैं। हमारा कहना यह है कि यदि कोई ऐसी घटना हुई है, वहाँ ऐसी कोई वारदात है या ऐसा कोई इस तरह कोई काम हुआ है तो उसके प्रॉपर वे में जांच की जाए और किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए इस तरह से। जो मुजफ्फरनगर वाले मामले में जो भी कार्रवाई है वो कानूनी तौर से पूरी तरह से सही होनी चाहिए। अगर उसमें सच्चाई है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठे फंसाने के लिए कोई भी कोशिश किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान ने वक्फ बिल 2013 के हवाले से कहा है कि कोई भी कानून मुकम्मल नहीं होता, ताहम इसका सही और मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो इस कानून से फायदा उठाया जा सकता है। वक्फ कानून के बारे में भी ये बात सादिक आती है। इस कानून की बुनियाद पर मुसलमान इस काबिल बन सकते हैं कि उन्हें किसी का मुहताज नहीं रहना होगा।
مرکزی وزیر نے ان خیالات کا اظہار انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے پروگرام میں ای ٹی وی سے بات چیت کے دوران کیا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وقف قانون کے تعلق سے بیداری وقت کا تقاضا ہے۔ جو بھی اس میں خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ خامیاں ہر قانون میں کوئی قانون پرفیکٹ نہیں ہے، مگر اگر آج قوم اور ملت پوری یہ طے کر لیں کہ وقف کے ذریعے سے ہم اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے، اس میں دلچسپی لیں، تو ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں، ہر چیز تو مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں میری اپیل ہے کہ اس میں دلچسپی قوم لے، اپنی پراپرٹیز کو بچا کے اس کی ترقی۔ اس کے جو اچھے آسپیکٹس آئے ہوئے ہیں، جو اس کے اچھے دفعات آئے ہوئے ہیں، اس کو آپ پڑھیں اور اس کا استعمال کر کے جو وقف کی جائیداد جو برباد ہو رہی ہے، جو مس مینج ہو رہی ہے، اس کو مینج کیجئے۔ جانکاری ہوگی تبھی جو ہے وقف کے جائیداد کا مینجمنٹ اچھا ہوگا، مینجمنٹ اچھا ہوگا تو پھر جو ہے اس کی آمدنی بڑھے گی۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں، اور جہاں جہاں پہ اوقاف ہیں جو ان کے قبضے میں ہے یا جو اس پر کام کر رہے ہیں، وہ ان دفعات کا فائدہ اٹھا کر کے اور جو وقف کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ کریں، یہ مقصد ہے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے سابق وائس چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر محمد الیاس رضوی کارپوریشن کے اسکیم کے ذمہ دار پائے گئے ہیں۔ سی آئی ڈی نے تحقیقات کے بعد الیاس رضوی کو 55.47 کروڑ روپوں کے اسکیم کے لیے ذمہ دار پایا۔ محمد الیاس رضوی کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے سی آئی ڈی حکومت آندھرا پردیش کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ 2012 میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں 55.47 کروڑ کا اسکیم منظر عام پر آیا تھا۔ اس معاملے میں تحقیقاتی ایجنسی نے 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ قومی تعلیمی نگراں کمیٹی کی غریب مسلم بچوں کے لیے ایس سی ایس ٹی کی طرح اسکالرشپ سمیت تعلیمی مراد دینے کی سفارش کو مرکزی حکومت نے سرد خانے کی نظر کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ کمیٹی کی اس سفارش کو وزارت فروغ انسانی وسائل نے اقلیتی وزارت کے حوالے کر دیا ہے، جس سے اس سفارش کے فوری نفاذ کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے۔ دہلی میں ہوئی قومی تعلیمی نگراں کمیٹی کی سالانہ میٹنگ کے دوران وزارت فروغ انسانی وسائل نے ایکشن ٹیکن رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں حکومت کی جانب سے بہت سی سفارشات پر احکامات جاری کرنے اور ضوابط میں ترمیم کی خوشخبری سنائی گئی، تاہم کمیٹی کی جانب سے اقلیتوں کی تعلیمی سفارشات کو حکومت نے اعداد و شمار کے جال میں الجھا دیا۔ اقلیتوں میں آئی تعلیمی بیداری کا سہرا وزارت نے اپنے سر باندھ لیا۔ قومی پیمانے کے اعداد و شمار پیش کیے گئے، لیکن 18% مسلم آبادی والی ریاست اتر پردیش کے علاوہ بہار اور بنگال کا ڈاٹا رپورٹ میں نہیں دیا گیا، جبکہ مسلم بچوں کو ایس سی ایس ٹی کی طرح تعلیمی مراعات کی سفارش کو حکومت نے اقلیتی وزارت کے سر ڈال کر سرد خانے میں ڈالنے کا پورا انتظام کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب اس اہم ترین سفارش کے بارے میں پوچھا گیا تو وزارت نے مالی معاملات کو بنیاد بنا کر پلہ جھاڑ لیا۔ These scholarships are implemented by different ministries, and we are also giving a lot of scholarships. But I think in question of parity with the SC student, that's a matter that has to be examined, because it is again a larger decision, and also there will also be financial implications, so we will have to examine that. نگران کمیٹی کی گزشتہ سال کی ابتدا میں ہوئی پہلی میٹنگ میں ہی ایس سی ایس ٹی کی طرح مسلم بچوں کو مراعات دینے کی سفارش کو پیش کیا گیا۔ اراکین کا اصرار تھا کہ اس اسکیم کو شروع کرنے کے لیے دوسری اسکیموں کا فنڈ بھی استعمال کرنا پڑے تو کیا جائے۔ قومی نگراں کمیٹی نے جب اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ حکومت کو سونپی تو اس میں سفارش کو بھی شامل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نفاذ نگراں کمیٹی کے چیئرمین نے اس سفارش کے نہ مانے جانے پر افسوس ظاہر کیا۔ ایجوکیشنل اس میں ٹیکنیکل کورسز میں ہائر ایجوکیشن تو دلت بچوں کا منسٹری آف سوشل ویلفیئر پوری فی بھر دیتی ہے، یعنی ان کو فیس بھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے کہا آپ ایچ آر ڈی منسٹری یہ اسکیم مسلمان بچوں کو امپلیمنٹ کیجئے نا، جو غریب بچے ہیں تو ان کی فیس آپ ہی دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم کر لیں گے، ابھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی مائنورٹی افیئرز دیکھ رہی ہے۔ ابھی یہ چیز ایکشن ٹیکن رپورٹ میں کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی مختلف اسکیموں کو ایک جگہ لا کر ایجوکیشن ہب بنانے، دہلی حکومت کو اردو اساتذہ کی تقرری کے لیے ہدایت دینے اور اتر پردیش میں اردو میڈیم اسکولوں کے قیام پر لگی پابندی ہٹانے کے لیے احکامات جاری کرنے